जय हिंद दोस्तों। आज का ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे, तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाया जाएगा। रेलवे बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है क्षेत्रमिति 3D मेंसुरेशन। उसका ये 55 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले के जितने भी प्रश्न थे वो हमने करवा दिए हैं। वीडियो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या कह रहा है? 9 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर डायमेंशंस वाले एक धातु के घनाभ को पिघलाकर 8 समान घनों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे 5 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा? बहुत सुंदर सा सवाल है। अब यहाँ पर ये बताइए कि एक बड़े से घनाभ को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो हमने बताया था कि जब भी एक आकार को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाता है तो वहाँ पे आयतन नहीं बदलता है ना। तो ये बताइए कि जो एक बड़े घनाभ का आयतन है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 9 × 32 है ना। ध्यान देते जाइएगा। 9 × 32 × 48 ये घनाभ का आयतन हो गया। ये आयतन होगा किसके बराबर? अब एक घन तो है नहीं, 8 घन है ना। 8 घन के रूप में ढाला गया है, तो 8 घनों का आयतन। ठीक है, तो 8 × 1 घन का आयतन कितना होता है? A³ होता है, अगर घन की भुजा A है तो। क्लियर है? यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8 से ये कटेगा आपका, 8 चौके ये हो गया यहाँ पे 32 है ना। तो A³ की वैल्यू, अच्छा A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A की वैल्यू हो जाएगी, इधर देखिएगा, क्यूब रूट लगेगा है ना। यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा, तो इसको रहने दीजिए 9, यहाँ पे ये हो गया 4। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 3, 48 को 16 × 3 48 लिख सकते हैं, है ना। अब ये बताइए दोस्तों, ये 16 चौके 64 होगा। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 × 9 और 3 ये 27 हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। यानी ए जो है भुजा उस घन की जिसमें ढाला गया है, छोटे छोटे घनों की जो भुजा है वो कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? 5 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। अब लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 × A² होता है। ये घन का बता रहे हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² होता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 6A² होता है, यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो ये हो गया। अब एक का तो इतना हुआ है, हमको 5 का चाहिए, तो 5 से इसमें और गुणा कर दीजिए, मतलब 20 × A² हो जाएगा। तो 20 × A² मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर है ना। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। बस आ गया आंसर। तो 144 दूना 288, 288 और एक 0 लग जाएगा। तो ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 पर। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये बहुत प्यारा सा सवाल है ना। एक बार वीडियो रोक के इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। कह रहा है इसमें 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक बेलन में 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा के धातु के घन का पूरी तरह से डूबा हुआ है। बेलन में ऊपर उठे हुए पानी की ऊंचाई की गणना करनी है हमको, है ना। ये बताना है आपको कितना उठा है इसमें पानी। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर एक बेलनाकार, यहाँ पे क्या है? कांच का बेलन है। कांच का बोतल ही समझ लीजिए, जो कि सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल बेलन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिएगा हमारे पास एक बेलनाकार कांच का बेलन है। ठीक ना। अब इसमें पहले से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ तक पानी आपका भरा हुआ है ना। यहाँ तक पानी आपका भरा हुआ है। फिर इसमें क्या किया गया कि इसके अंदर एक घन डाला गया। घन मतलब क्यूब डाला गया, जिसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जैसे इसमें हम एक क्यूब डाल देंगे, तो क्यूब डालने से क्या होगा? इसका जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये बढ़ गया, यानी H हाइट बढ़ गया, मतलब इतना पहुँचाया पानी इसको डालने के बाद, है ना। तो अब ये बताइए कि जितना इसका आयतन होगा इस क्यूब का, उतना ही ना पानी यहाँ पे ऊपर उठा सकता है। ये अपने आयतन के बराबर ही ऊपर उठा सकता है। तो बस जितना इसका आयतन है उतना ही इस पानी का आयतन होगा, यानी जितना ऊपर उठा है ये पानी, इतना पानी उसका आयतन हो जाएगा। तो दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, है ना। तो ये बताइए कि इस क्यूब का आयतन कितना होगा? 8 का क्यूब, है ना, क्योंकि भुजा आपकी 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब इक्वल टू इसका आयतन निकालना है अब हमको, इतने का। अब चूंकि ये बेलन आकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन फॉर्मूला याद रखिएगा,
हम लोग यहाँ पे बेलन का CSA और TSA भी आपको बता देते हैं ना। बेलन का जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए है, TSA है ना, सॉरी TSA टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई r इंटू R प्लस H, H मतलब टोटल हाइट, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। और जो CSA होता है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी किनारे किनारे का एरिया, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले को छोड़कर, है ना, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई r इंटू H। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू H, है ना, पाई r स्क्वायर इंटू H। तो बेलन का अब बताइए, H तो हमारा सिर्फ इतना है, इतने का ही आयतन निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू हाइट। ये हाइट हमको फाइंड करनी है कि कितना ऊपर पानी यहाँ पे उठा है, वैल्यू रख के निकाल लीजिए। रेडियस आपको पता ही है, व्यास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर, है ना, सब वैल्यू रख दीजिए। तो 8 का क्यूब है ना, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया। और अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 लेना है, तो 3.142 इंटू R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और इंटू यहाँ पे H यानी हाइट। अब बताइए यहाँ पे कि 3.14 से क्या इधर कुछ कटेगा, नहीं कटने वाला है ना, या फिर काट सकते हैं, देख लीजिए, है ना। इसको कर दीजिए, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई यहाँ पे 314 हो जाएगा। अब काटा पीटी करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, 2 से, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, और यहाँ पे 1 बचा तो 2 सत्ते 14, ठीक है, इतना हो गया, 157 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4। अगर हम लोग फिर से यहाँ पे 3 से काट दें तो कट जाएगा क्या, नहीं, 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कट पाएगा ये, है ना। अब नहीं कट पाएगा तो सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 8 अट्ठाई 64, 64 और चौके 64 दूना 128, 128 दूना 256, तो यहाँ पे हो गया 256, और 256 को डिवाइड करना है अपने को 157 से, है ना। देखिए तो एक बार पहाड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 16 में से 7 गया 9, यानी 99 आ जाएगा, ठीक है। तो 99 आ गया। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 150 के समथिंग है ना, और ये 900 है, मतलब 1000 के समथिंग पहुंच रहा है। तो 15 छक्के 90, मतलब 16 छक्के 96, है ना। तो ये 960 से ज़्यादा है, तो 16 मतलब यहाँ पे ये 16 है ना, ये देखिए कितना है, ये 160 होगा, तो मतलब 16 समझ लीजिए। तो 16 छक्के 96 यानी 6 बार पहाड़ा जाएगा, मतलब 1.6 आएगा, ठीक है, 6 बार पहाड़ा जाएगा इसका। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हाइट कितना आ जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें दोनों ऑप्शन सेम दे दिया गया है, शायद मिस प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, एक ही मतलब है, 1.6 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 8√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बराबर है। सेम इसी टाइप का सवाल, सेम टाइप का सवाल, बस उसमें डाटा अलग था, डाटा चेंज था। ऐसे सवाल हम पिछले क्लास में भी और उसके पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं। ऐसा सवाल मिला था, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेहतरीन तरीके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये सवाल आपके लिए है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल में ना आ गया है शंकु, यानी कोन जिसको हम लोग कहते हैं। तो अब कोन का थोड़ा समझ लीजिए कि जो कोन का वॉल्यूम होता है, आयतन, कोन का जो आयतन होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। अब सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची, यानी हाइट कितना दिया गया है, यहाँ पे हाइट आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर दिया है वाली एक शंकु आकार, यानी शंकु के आकार की आकृति काटकर निकाल ली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन निकालना है हमको, है ना। देखिए तो पहले तो ये बताइए कि पूरे घन का आयतन कितना होगा।
तो घन का आयतन a क्यूब होता है, कितना हो जाएगा, a आपका कितना है 7, तो 7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कुछ चीज़ें निकाल दे रहे हैं, मतलब एक शंकु के आकार का आयतन हम लोग हटा दे रहे हैं, है ना। तो शंकु का आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 रख देंगे हम लोग, है ना, इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू एच यानी 7, ये हो गया। बस इसको काट पीट लीजिए, तो काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से 7 कटा और ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 22 तियाँ यहाँ पे 66। तो जो शंकु निकाला गया है उसका आयतन कितना होगा, 66, यानी जो आयतन निकाला गया है वो कितना आयतन है, 66 के बराबर। अब 7 का क्यूब देखिए, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब यहाँ पर हो जाता है 343, है ना। तो 343 में से 66 घटा दीजिए, तो 7 का क्यूब 343, मतलब पूरे घन का आयतन इतना, इसमें से इतना आयतन हटा देना है, ठीक है। तो 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा। 7 यूनिट डिजिट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी 277 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, वही मतलब है, हिंदी में लिखा गया है। क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं, और वीडियो लाइक करते चलिएगा, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये रहा, देखिएगा अगला सवाल। 5 ठोस घन, प्रत्येक का आयतन जो है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखीय तरीके से, है ना, एक लाइन से सिरे में एक तरीके से सिरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है। अब बताइए, यहाँ पे बहुत बढ़िया कह रहा है कि 5 ठोस घन है, हर एक का आयतन यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब है। एक का आयतन अगर 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो एक की भुजा हम लोग a मानेंगे, तो a का क्यूब कितना दिया गया है, 216 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ गया, यानी भुजा कितनी आ गई साइड, 216, है ना। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 हो जाता है, 6 छक्के 36, छक्के 216 होता है। क्लियर है। तो एक जो घन है उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब ऐसे ही 5 घन यहाँ पे ऐसे जोड़े गए हैं, ठीक है। आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये 2, फिर यहाँ पे ऐसे 3, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, इस तरीके से कुछ जुड़े हुए हैं। अब जब जुड़े हुए हैं तो इसका भी साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। मतलब टोटल जो लेंथ हुआ, ये जो घनाभ बनेगा इसका जो टोटल लेंथ हुआ वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू A। भाई 5 तो A है ना, तो 5 इंटू A मतलब 5 गुणे 6, A की वैल्यू 6 है, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। क्लियर है, 30 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर क्या बोला है यहाँ पे, ये भी आपका A होगा क्योंकि घन ही है, तो यहाँ पे भुजा कितनी होगी, A के बराबर होगी। इसको जो चौड़ाई है वो भी A के बराबर होगी, है ना। बस लंबाई चेंज हुआ है क्योंकि लगातार एक लाइन से जोड़ते गए हैं तो लंबाई चेंज हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो चौड़ाई यानी ब्रेड्थ आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा, यानी A के बराबर, और जो इसकी हाइट है वो भी आपकी कितनी रहेगी, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के बराबर। क्या पूछा है, घनाभ का, जो घनाभ बना हुआ है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है घनाभ का, ये होता है 2 इंटू एच और ब्रैकेट L प्लस B, ये हो जाता है, ठीक है। तो बस निकाल लीजिए, तो 2 इंटू एच मतलब 2 इंटू 6 और L प्लस B यानी 30 प्लस 6, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 गुणे 12 आपको करना है ना। 36 गुणे 12 यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा लीजिए ना भाई, 6 दूना ये 12 हुआ, 12 की इकाई अंक 2, फिर यहाँ पे 6 है तो 2 छक्के 12 यानी इकाई अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक 2 आ जाएगा, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। ये देखिएगा 2022 का सवाल है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो CSA होता है वो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी आधार की त्रिज्या 19.6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई हमको चाहिए, है ना। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच। ये जो दिया है ये किसके बराबर दिया गया है, 1848 के बराबर, है ना, 1848। इसमें वैल्यू रखिए और बेलन की ऊंचाई निकालिए, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे पाई, है ना।
तो पाई अगर हम लोग रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, है ना। तो 22 यहाँ पे 7 हो गया, इंटू रेडियस, रेडियस आपका 196/10 है, ठीक है भाई। 19.6 है ना, तो इसको डिवाइड में कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इंटू 10 इक्वल टू इधर कितना है यहाँ पे 1848 के बराबर है। क्लियर है। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से पहले काट लीजिए, है ना। 11 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2। 11 से इधर अगर हम लोग काटें तो कितना होगा, 11 कम 11, ठीक है, बचा 7 तो 74 हो गया, 11 छक 66, फिर बचा 8 तो 88 हो गया, 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 से फिर काट दीजिए, ठीक है, 4 से यहाँ पर फिर काट दीजिए, तो ये 2 दूना 4 इधर हो गया, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूना 8, मतलब 42 आ गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो ये क्या कट सकता है, 42 से ये कट जाएगा क्या, 196 कटना तो चाहिए वैसे, है ना। या फिर 7 से इसको काटिए ना, 7 से क्या नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अच्छा 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, 7 दूना यहाँ पे 14 हो गया, फिर बचा आपका यहाँ पे कितना 5, ठीक है, तो 56 हो गया, तो 7 8 56 मतलब 28 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब जो h की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 से और कट जाएगा, है ना। तो 7 छक्के 42 और 7 चौके 28, ये हो गया, अब कट जाएगा। तो बस इस 10 को उधर ले जाइए तो हो गया 60, और ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 4, तो 60/4, 15 चौके 60 होता है, 15 इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ऐसे काटना सीखिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का, अब आधार का क्षेत्रफल दिया गया है ये 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। अब आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, आधार जो बेलन का आधार कैसा होता है, सर्कुलर होता है, मतलब सर्किल का जो एरिया दिया है वो दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली वैल्यू रखते चलिए, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमको नहीं पता है, ठीक है। हाइट पता है, आर नहीं पता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना दिया है 346 और 5 डिवाइड बाई यहाँ पे 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 3 9 5 4 9, 11 से ज़रूर कट जाएगा, है ना। 11 से ये कट जाएगा, तो 11 दूना ये हो गया 22, 11 से इसको काटिए तो यहाँ पे 11 3 33 बचा 1, है ना। तो फिर 11 कम 11, 11 5 55, 315 ये हो गया। क्लियर है। अब ये 7 से ज़रूर कट जाएगा, बट 7 से काटेंगे नहीं अभी इसको, है ना। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, 7 गुणे इतना, तो 7 गुणे इसको 7 के टर्म में लिखिए, इसको 7 के टर्म में लिख दीजिए, है ना। तो 7 के टर्म में, अच्छा पहले 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 तियाँ 15, है ना। अब इस 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 7 63 होता है, डिवाइड में ये 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अंडर रूट इतना हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया बताइए, 7 का स्क्वायर रूट 7 ही होगा, है ना, मतलब 7 7 49, 9 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड में 2 का क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, तो 7 तियाँ 21, 21/2 आ गया। रेडियस कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का है ना, तो कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर कितना है वैल्यू रखते जाइए, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, 2 पाई मतलब 22/7 है ना, इंटू आर, आर मतलब 21/2, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो आर कितना है 21/2, 21/2 प्लस हाइट कितना दे रखा है 21 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21/6, ठीक है, बस 21 होगा। काट लीजिए, देखिए 2 से 2 खत्म, 7 से ये 3 बार में ख़त्म हो जाएगा, है ना। इकाई अंक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ज़रूर, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका 22 तियाँ 66, है ना, और ये कितना होगा इसको ज़रा पता करिए, 21 दूना 42 और 42 और 21, है ना, 42 और 21 कितना होगा 63 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 63, 63 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 होगा,
ये कटेगा आपका कितनी बार में, 33 बार में, है ना। 33 दूना 66। अच्छा, तो 3 तियां 9, मतलब इकाई का अंक ऊपर यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। सी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक बंद लंब वृत्तीय बेलन के आधार की जो त्रिज्या हो 3.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात जो है निकालना है हमको, ठीक है। तो व्यास तो 7 हो जाएगा, है ना। ऊंचाई निकाल लीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है ना। तो 2 इंटू पाई, पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 है ना, 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है यहाँ पे 3.5 मतलब 7 का आधा, तो 7/2 लिख सकते हैं। आर प्लस एच, तो आर कितना है यहाँ पे, है ना, आर है यहाँ पे 7/2 प्लस एच, ये हमको नहीं पता, यही हमको चाहिए। और ये जो टोटल यहाँ पे दिया गया सरफेस एरिया वो कितना है, 2695 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं इसको, है ना। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं बड़े बढ़िया तरीके से। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे क्या कट सकता है, 11 से कट जाएगा, 9 2 11 6 5 11, ठीक है। 11 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 2, 11 से इसको भी काट दीजिए तो 11 दूना 22 बचा 4, तो 49 हो गया, 11 चौक 44, 11 पचे 55, इतना हो गया, ठीक है। 5 से और काटिए तो 5 दूना 10 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, है ना, फिर 5 9 45, मतलब इतना आ गया। अब देखिएगा, अब बड़े गौर से देखिए, यहाँ पे ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 + 2 इंटू एच, 2h डिवाइड बाई 2, और इसके बाहर यहाँ पर 2 है तो ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे है 49/2, है ना, 49/2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इससे काट देते हैं और 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 14 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे 2 दूना 4h इक्वल टू इधर हो जाएगा 49। तो 4h की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, यहाँ पे घटा देंगे ना, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, मतलब 35 आ गया। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 35/4, ठीक है। h की वैल्यू 35 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो गया। क्या चाहिए था आपको, ऊंचाई मतलब h यानी 35/4, है ना, 35/4, और रेशियो किसका, व्यास, तो व्यास कितना होगा, ये 3.5 का डबल, है ना, रेडियस 3.5 है तो उसका डबल कर दीजिए, मतलब 7 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और काट देंगे, है ना, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे ये हो जाएगा 35, मतलब 5 इधर हुआ और ये 4 एकम 4 उधर हो जाएगा, तो 5 और 4 का रेशियो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल देखिए। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर की है तो छड़ का बाह्य त्रिज्या कितना होगा, वो भी दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपको, है ना। एक बार ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, है ना। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है बेलनाकार छड़ है यानी कि सिलिंड्रिकल है, तो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7, है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखते हुए चलिए, क्यों बार बार फॉर्मूला रखना। तो 2 पाई इंटू आर, रेडियस कितना है नहीं पता है ना, वही हमको फाइंड करनी है, इंटू एच। एच यहाँ पे हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हो गया 100 इक्वल टू, यही किसके बराबर होगा, ये तो एरिया है और यही एरिया दिया गया है 2800 के बराबर, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब काट पीट लीजिए, तो 100 से ये 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। और काटिए, देखिए 2 से ये आपका कट जाएगा 14 बार में, है ना, 14 दूना 28, फिर 2 से ये भी कटेगा मतलब 11 कट जाएगा, और 2 से ये 7 कट गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 उधर जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 49 आ गया, तो 49 डिवाइड बाई यहाँ पे 11, ठीक है, डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 11 चौक 44, है ना। तो 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत कठिन सवाल नहीं था, आसानी से बन जाता। चलते हैं अगले प्रश्न में।
आइए देखिए इस प्रश्न को। एक बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई h जो है उसकी आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तो हाइट ही है ना, परिधि कह रहा है, परिधि 2 पाई इसी के बराबर है जो परिधि है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? अब नीचे जो बेलन का आधार होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई इंटू आर। और ये जो परिधि है ये किसके बराबर है? उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी h के बराबर है। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, रेडियस की वैल्यू रखिए तो h डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, है ना, और इंटू यहाँ पे h है ही, तो ये हो गया 2 पाई से 2 पाई कट गया, h इंटू एच यानी h स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइट का स्क्वायर आएगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हाइट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़िए, आइए इस सवाल को देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दी जाती है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी नई ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बदलता है। ठीक है, देखिए प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है? h। प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे 4 है ना, ऊंचाई 4 है और प्रारंभिक त्रिज्या भी 4 है। तो दोनों बार आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। प्रारंभिक रेडियस कितना है? 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू प्रारंभिक हाइट कितनी है? प्रारंभिक ऊंचाई यहाँ भी ये 4 है। ये किसके बराबर होगा? बाद में जो बन रहा है बेलन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। और बाद में बन कैसे रहा है? जब 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दिया जाता है रेडियस, तब, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस अब की बार 16 कर दिया गया है, और हाइट हमको नहीं पता है, वही हाइट हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो बस यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया आपका ख़त्म, है ना। ये 4 चौके 16, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 4 चौके 16 मतलब 16/16 मतलब 1 आ जाएगा। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये तो और आसान सा सवाल था, मतलब 2022 का सवाल था बट आसान सा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है बढ़िया सवाल, है ना, तो इसको करेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है? एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा है और इसकी आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि धातु का सीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात करना है ना, यानी कि टोटल कितने रुपए का यहाँ पे सीट लगा है उस बेलन को बनाने में। तो बंद धात्विक बेलन है ना, बंद है मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। अगर खुला होता तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बनता, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता, है ना। तो चूंकि बंद है तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई मतलब 22/7 लेने के लिए बोला है तो ले लीजिए, है ना। 2 पाई इंटू रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर। 35 और ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, है ना। तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लीजिए डिवाइड बाई 100 करके, तो 2 पाई आर ये हो गया। फिर आर प्लस एच, यही ना करते हैं, आर प्लस एच। तो आर कितना हो जाएगा? 35/100। 35/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.35 और प्लस यहाँ पे एच यानी हाइट। तो हाइट कितनी है? 1.05 मीटर में ही रख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ से निकालिए, देखिए 7 से ये कटेगा 5 बार में, है ना, और 5 दूना 10 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, अभी और मत काटिए, रहने दीजिए, या फिर काट दीजिए, है ना, या फिर चलिए मत ही काटिए, है ना, मत ही काटिए तो ही ठीक रहेगा। तो इधर हो गया 22/10, ठीक है। और इधर देखिए, अब इधर कितना हो जाएगा? तो 0.35 इसमें जोड़ेंगे तो 1.4 हो जाएगा, है ना, 1.40 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें तो पॉइंट को हटाएंगे, अगर यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 2 0 आ जाएगा और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे काट सकते हैं या फिर नहीं काटना है मत काटिए, ठीक है, काट दीजिए। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, है ना, 2 बार में अच्छा 5
2 से काट रहे हैं तो 2 पंचे 10 और ये कटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, मतलब ऊपर हुआ आपका 77, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 25। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, मतलब कि जितना सीट लगेगा उसका टोटल एरिया कितना हो गया 77/25 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो सीट यूज हो रहा है उसका मूल्य कितना है 150, 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो भाई इतना मीटर स्क्वायर टोटल लग रहा है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल कॉस्ट चाहिए तो हमको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है 150 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर टोटल लगने हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना 150 रुपया, है ना। बस काट लीजिए, 25 छक्के 150 और 7 छक्के 42, मतलब 462, ठीक है। तो 462, है ना, हाँ ठीक है, 462 रुपये लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत सुंदर सा सवाल था, प्यारा सा सवाल था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67 पे। इस सवाल को देखिएगा, ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या इतनी दी गई है और ऊंचाई इतनी है। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च कितना होगा। सभी 24 बेलनाकार खंभों का टोटल सरफेस एरिया पहले निकालिए। टोटल नहीं, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन 24 टोटल 24 का, ठीक है। तो एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, है ना। 2 पाई इंटू आर, तो रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 28 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच कितना है 4 मीटर है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एक का हुआ, एक का एरिया इतना आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 24 है, तो ये हो गया 24, ठीक है। 24 बेलनाकार खंभे हैं और 1 मीटर स्क्वायर का, अब भाई टोटल सभी का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपये लग रहा है रंगाई का। तो यहाँ पे टोटल इतना एरिया है, तो पैसा निकालना है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें। अब ये टोटल फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 7 28, ठीक है, 7 चौक 28। अब तो कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम पहले ऑप्शन में देखिए, डिजिटल सम कहाँ पे सेम नहीं हो रहा है ना। देखिए 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। 9 कट ही जाता है, तो 9 2 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, तो इसका यूनिट डिजिटल सम 1 आ गया। और आगे चेक करिए, 3 1 4, 4 5 9, 9 खत्म हो गया, 4 5 9 खत्म हो गया, 0 आ गया, ठीक है। ये जब भी 9 आ जाए ना तो उसको ख़त्म ही कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल सम में यही होता है। अच्छा, इस इधर देखिए, ये 4 5 9 खत्म हो गया, 7 8 और 1 ये 9 खत्म हो गया, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। अरे अब तो यहाँ गड़बड़ हो गया, है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि डिजिटल सम मैच कर रहा है। इसका देख लेते हैं, तो 3 1 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 5 9, तो ये आपका 9 खत्म हो गया, 8 1 9, इसका 6 आ जाएगा। अच्छा, पहले एक बार इसका चेक करके देखते हैं कौन सा आने वाला है ना। देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो 4 और यहाँ 2, तो 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 का मतलब हो गया 5, है ना भाई। देखिए ना, यहाँ 2 है, ये हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 का मतलब 5, फिर 5 चौके 20, 20 का मतलब 2, और ये कितना है 6 है ना। तो 2 इंटू 6 और इंटू यहाँ पे 8, देखिए 6 दूना 12, 12 का मतलब 3, 2 और 1 3 जोड़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 24 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे वाले के डिजिटल सम क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि नीचे भाई 1 ही आ जाएगा, है ना। 1 0 0, तो 1 + 0 + 0 मतलब 1 आ गया, है ना, इसलिए उसका नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। डिजिटल सम लगा के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बेलन का आयतन निकालना। इसमें एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है यहाँ पे, तो आप बेलन का आयतन नहीं निकाल सकते क्या। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h, ठीक है, सीधा सीधा हो जाता है। तो पाई मतलब 22/7, ऐसे छोटे छोटे सवाल तो आप लोग कर ही सकते हैं। पाई आर का मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है, त्रिज्या 28, स्क्वायर r² मतलब 28 का 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। पाई r² इंटू h, यानी हाइट कितनी है 40 के बराबर। काट पीट लीजिए, तो 4 यहाँ 4 बार में कट जाएगा, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है ना।
तो आपको अगर जब मल्टीप्लाई करनी ही है तो यहाँ पे एक काम करिए ना, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 चौके 16 है ना, या फिर डिजिटल सम लगाइए ना इसमें, देखते हैं डिजिटल सम से आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 का मतलब 5, 5 2 7, 7 4 11, ठीक है, तो 11 का मतलब 2 हो गया, इसका डिजिटल सम 2 आया। इधर देखिए 9 ख़त्म, ठीक है, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 6 10, 10 का मतलब 1, तो ये हो गया 1, इसका डिजिटल सम। इधर देखिए 7 1 8, 8 6 14, 14 का मतलब यहाँ पे हो गया 5। इधर देख लीजिए 9 9, ये ख़त्म हो गया, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 6 7, इसका डिजिटल सम 7 आया है, तो अलग अलग आ गया है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लगा लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब 7, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 8 2 10 का मतलब 1 है ना, और ये हो जाएगा 4। तो इधर कितना आया था, देखिए 4 चौक 16, ठीक है, 16 1 कम 16, 16 चौके 64, तो 64, 64 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा डिजिटल सम कैसे लगाना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69 पर। देखिए अगला सवाल, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन निकालना है ना। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू दी गई है, 2 पाई आर मतलब 14 और इंटू एच ये दिया गया है किसके बराबर, 660 के बराबर है ना। काट पीट लीजिए, क्या 14 से कटेगा, 7 से तो ये नहीं कटता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 से काट दीजिए पहले है ना, या फिर सीधे सीधे ऐसे करिए ना, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 660, ठीक है, डिवाइड बाई 28 हो जाएगा। क्लियर है, अभी इतना रहने दीजिए। अब क्या बोला है, बेलन का आयतन, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई का मतलब, अच्छा नीचे पाई भी आएगा है ना, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए है ना, यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ पे आप पहले पाई को रहने दीजिए है ना। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई, अच्छा आर, एक सेकंड, ऊंचाई दी गई थी है ना, ऊंचाई दी गई थी, रेडियस हमको नहीं पता था, तो ये रेडियस आएगा दोस्तों है ना, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये रेडियस आएगा, ठीक है, क्योंकि h तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये r आएगा, तो r की वैल्यू इतनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे 660 है ना, 660 बटे 28 पाई और इंटू, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 660 बटे यहाँ पे 28 पाई हो गया, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच आपका कितना है यहाँ पे 14 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए काट पीट लीजिए, तो 14 से 14 दूना 28, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई से तो पाई ख़त्म हो गया है ना, ये पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा, और क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम लोग इसको काटें हैं तो ये 330 हो जाएगा है ना, 330 हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 से क्या है डायरेक्टली कटेगा, 7 से पहले काटिए ना, 7 से मत काटिए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी तो अभी रखना है ना, तो डायरेक्ट पाई का वैल्यू रख दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 660 इंटू, देखते जाइएगा 330 और डिवाइड में यहाँ पे है 28 इंटू पाई का मतलब 22 बटे यहाँ पे 7 है ना, अब कट जाएगा, 7 चौके ये हो जाएगा 28, अब इसको 4 से काटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4 है ना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 कम 4, तो 2 बचा, तो यहाँ पे 26 हो गया, तो 4 छक्के 24, फिर 4 पंचे 20, यानी 165 हो गया, ठीक है। 11 से काटिए अब इसको, 11 दूना 22, 11 से ये कटे कितनी बार हो जाएगा 11 से, या फिर इसको मत काटिए 11 से है ना, इसको काट दीजिए, ये जो बैठा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 11 1 कम 11, फिर 11 पचे 55, तो 15, और अब 2 से काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा है ना 165, ठीक है, 165, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 165 आ गया। क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, या फिर अब तो आसान है, अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर दीजिए है ना, कितना हो जाएगा 15 पचे 75 मतलब 5, ठीक है, बचा 7, 15 छक्के 90, 90 7 97, यानी 7 आ गया, तो 5 और 7 कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, और आगे करना पड़ेगा है ना, हाँ ठीक है, 15 छक्के 90 और यहाँ पे बचा 9, तो 15 1 कम 15, 15 9 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 और 9 24, 2475, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा।
क्लियर है सभी को? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ का मतलब है खंभा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी 2 पाई इंटू आर इंटू एच। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको यहाँ पर 66 के बराबर, है ना। ये है 66 के बराबर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसका आयतन जो है, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये जो दिया गया है ये दिया गया है 231 के बराबर, 231 के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? पाई से पाई ख़त्म हो गया, एच से एच ख़त्म हो जाएगा, एक आर से एक आर भी ख़त्म हो गया। मतलब इधर बचा 2 इंटू आर, मतलब 2 बाई आर इक्वल टू इधर बचा 66 बटे यहाँ पे 231, है ना। 231 हो जाएगा। रेडियस चाहिए ना हमको, तो रेडियस यहाँ से डायरेक्टली निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। ये हो गया आपका 33, है ना। 33 से क्या ये कटेगा? कितनी बार में कट जाएगा? या फिर 11 से पहले काटिए, ठीक है। तो हाँ 11 3 33 और 11 से ये काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 कम 11 मतलब 21। तो यहाँ पे 3/21, 3/21 का मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो रेडियस आपका 7 के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1/r की वैल्यू 1/7 आएगी ना, तो r की वैल्यू 1/7 हो जाएगी सीधे सीधे। 7 मीटर इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से इस क्लास को आपने किया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। डेली आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं और बेहतरीन तरीके बताते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।